Hi friends, welcome to my channel Pile Commerce Classes. Today we are study history of income tax in India. The history of income tax in India is divided into the 5 points. First point is origin of income tax 1860. Second point is Income Tax Act 1886. Third point is Income Tax Act 1918. Fourth point is Income Tax Act 1922. And the fifth point is Income Tax Act 1961. We discuss all these points in details. First point is origin of income tax 1860 means जहाँ से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी 1860 से. In India, income tax was charged for the first time in the year 1860 by Sir James Williamson. इंडिया में इनकम टैक्स चार्ज करा गया था पहली बार 1860 में. किसके द्वारा? सर जेम्स विलियमसन के द्वारा. दिस टैक्स वाज चार्ज टू रिकवर फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड टू compensate heavy losses suffered by the British government during the first Indian struggle of independence in 1857. ये चार्ज करा गया था टैक्स रिकवर करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस और हैवी लॉस जिनसे कि ब्रिटिश सरकार सफ़र कर रही थी. और ये किस टाइम पे करा गया था? फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस चल रहा था 1857 में. अंडर दिस एक्ट इनकम टैक्स वाज चार्ज ऑन इनकम फ्रॉम सैलरीज, पेंशंस, income from securities, income from land including agriculture income, income from business and profession. इस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स चार्ज करा जाता था लोगों की आय पे, वेतन पे, उनकी पेंशन्स पे, उनकी ली हुई सिक्योरिटीज़ पे, उनकी ज़मीन पर, और जो उनकी खेती की ज़मीन होती थी उससे जो आय आती थी उस पर भी, और जो भी लोग अपना खुद का व्यापार करते थे या किसी पेशे में होते थे तो उनकी सैलरीज पे भी टैक्स लगता था. सेकंड पॉइंट हमारा आता है इनकम टैक्स एक्ट 1886. आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स इन ईयर 1863, 1867, 1871, 1873 and 1878, a new income tax act was introduced in 1886, which was based on Income Tax Act 1860. काफ़ी सेवरल अमेंडमेंट्स होने के बाद में जो ईयर 1863 में हुए थे, 1867 में हुए थे, 1871 में और 1873 में हुए थे, एंड अ न्यू इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया 1886 में, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1860 पे बेस्ड था. इस टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम वाज डिक्लेयर्ड टैक्स फ्री इन दिस एक्ट. इस टैक्स में जो है हमारी एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया कि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1918. In the year 1918, a new income tax act was introduced in which tax rate was raised to cope up with financial stress after the First World War. In the year 1980, a new income tax act was introduced in which tax rate were raised to cope up with the financial stress after the First World War. 1918 में एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया जिसमें जो हमारी कर की दरें थी, टैक्स रेट जो थे, उनको बढ़ा दिया गया ताकि जितना भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है ब्रिटिश गवर्नमेंट में आफ्टर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद,
उससे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, वो कवर हो सके, इसलिए जितने भी कर की दरें थी वो बढ़ा दी गई इस टैक्स एक्ट में। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1922। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले करा। देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1990 in which income tax was made a subject of central government। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ने पास करा सन 1919 में कि इनकम टैक्स जो है वो एक सब्जेक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1922 वाज पास। इस एक्ट के बेसिस पर इनकम टैक्स एक्ट 1922 हमारा पास करा गया, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स भी रखे गए। फर्स्ट पॉइंट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड इन 1924। केंद्रीय राजस्व की स्थापना हुई थी हमारे भारत में 1924 में। सेकंड पॉइंट था प्रोविजन ऑफ चार्जिंग सरचार्ज अलोंग विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के साथ में सरचार्ज को भी वसूल करना। सरचार्ज क्या होते हैं? एन एडिशनल टैक्स टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर अर्निंग अ हायर इनकम बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट। जब एक एडिशनल टैक्स पे करा जाता है किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा, जब वो अपनी इनकम ज़्यादा अर्न कर रहा हो या किसी की इनकम ज़्यादा हाई हो, तो जब उस इनकम पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, उस लिमिट से ज़्यादा जो तय करी गई है, जो टैक्स रेट्स बनाए गए हैं, उस लिमिट से ज़्यादा अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, उसे हम सरचार्ज कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स रेट इन द एक्ट। टैक्स रेट के एक्ट्स, टैक्स रेट पास करे गए इस एक्ट में। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन द करंट ईयर। फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि जो भी इनकम हमारी प्रीवियस ईयर में अर्न करी गई है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो हमें करंट ईयर, इस साल में पे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, अब लास्ट एक्ट आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। In independent India, a new income tax act was introduced in the year 1961। इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1961 में, विच केम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। जो हमारे प्रोसेस में आया, फोर्स में आया, इफेक्ट लागू करा गया 1 अप्रैल 1962 से। दिस एक्ट वाज डिवाइडेड इनटू 298 सेक्शंस। ये एक्ट हमारा 298 सेक्शन में डिवाइड करा गया। न्यूमरस सब सेक्शन थे इसमें और 14 शेड्यूल्स थे हमारे इस एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962 was formed for this act। इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म करा गया इस एक्ट में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन दिस एक्ट वाज मेड in 1987 when for the purpose of charging income tax instead of keeping and adopting separate previous year, a uniform previous year was defined as the period from 1st April last year to 31st March every year, and this was made mandatory for all type of assessee। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स इस एक्ट के लिए बनाया गया वो था 1987 हमारा। वो किस पर्पस के लिए था? ताकि जो भी इनकम टैक्स हमारा चार्ज करा जा रहा है कीपिंग एडॉप्टिंग सेपरेट प्रीवियस ईयर के लिए, वो प्रीवियस ईयर हमारा डिफाइन करा गया, एक पीरियड बनाया गया उसके लिए कि 1 अप्रैल से और लास्ट ईयर के 31 मार्च तक एवरी ईयर
एंड दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द असेसी। ये ऑल जितने भी असेसी जो भी टैक्स पेयर होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की इनकम पर उनके टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 is applied in our India. If you like my videos, please subscribe to my channel, press the bell icon, share with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।